हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अभी IBPS AF 2024 को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ दिनों से हम लगातार इन चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं सो दैट कि आप अपनी प्रिपरेशन धीरे धीरे अभी स्टार्ट कर दें। और जब मैं ये कह रहा हूँ धीरे धीरे, तो इसका मतलब यही है कि अभी बहुत स्लोली आपको चलना है। और जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आप बहुत डीप डाइव ले सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है एक पैनिक भी होता है और फिर हम समरी की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी ऐसी प्रिपरेशन कीजिए कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश किसी भी एग्जामिनेशन की आप सॉल्व कर पाएँ। एग्रीकल्चर को कंसेप्ट वाइज पढ़िए, समरी तो लास्ट में हो ही जाएगी। सो ये अप्रोच लेके आपको चलना है। 6 मंथ कैसे आपको फॉलो करने हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट विथ the objective why you want to become an AFO. I told you earlier also that start your preparation or begin your preparation। और जिस भी नोटबुक को आप लिखते हैं, या होता है ना कि स्टार्टिंग में हम कुछ ना कुछ ऊपर से लिख देते हैं, ओम नमः शिवाय लिख दिया, आज महाशिवरात्रि भी है उसकी आपको बहुत बधाइयाँ, विमेंस डे भी है उसकी भी आप सभी को बहुत बधाइयाँ। हम स्टार्ट कॉपी के स्टार्टिंग में ओम बना देते हैं, कुछ ओम नमः शिवाय लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है ना। हम कोई, हर किसी की अपनी अपनी हैबिट होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर अपना रीज़न लिखना है कि वाई यू वांट टू बिकम एन AFO। आपको रीज़न नहीं मिलता या आपको लगता है कि मैं रीज़न नहीं लिख सकता, बाकी लोग पढ़ लेंगे, तो जस्ट वहाँ पे लिख दीजिए आई विल क्रैक IBPS AFO इन 2024। ताकि आप जब भी उस कॉपी को देखें तो आपको वो बार बार चीज़ रिमाइंड हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर हम कहते हैं ना कि जिस चीज़ को हम पूरी शिद्दत से चाहें तो कायनात लग जाती है उसको मिलाने में, है ना। शायद कुछ गड़बड़ हो गया बट ऐसा ही कुछ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्यों आप बनना चाहते हैं या इस लाइन को आपको स्टार्ट करना है। ओके, सो अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि 6 मंथ की प्लान को। बट आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर अभी तो 6 मंथ से ज़्यादा टाइम है, 6 मंथ की बात क्यों की जा रही है। तो आप देखिए अभी आप मार्च में हैं, है ना, 8 मार्च है आज, मार्च के मंथ में है। और अप्रैल में, और हमारा जो प्रीलिम्स है वो कब है, नवंबर में, और मेंस कब है, दिसंबर में। तो इसके बीच में कितने मंथ अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 मंथ 7 मंथ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। 4 मंथ ही हो गए, 6 और ये 7, और अगर हम मार्च को भी ऐड कर दें तो लगभग 8 मंथ्स आपके पास अभी हैं। अगर 6 मंथ में आप अपना कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेते हैं, हर टॉपिक को बहुत अच्छी डिटेल से कर लेते हैं, तो जो लास्ट के 2 मंथ आपके पास बचते हैं ना, उसमें आप एक अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए मार्जिनल अप्रोच लेके मत चलिए। कई बार ऐसा स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत गुनाह नहीं है, क्योंकि उनके टीचर उनको बोलते हैं कि देखो कट ऑफ कम जाती है, क्वालिफाइंग है, फाइनल सिलेक्शन तो मेंस के बेसिस पे होना है, तो मेंस पे ध्यान दो। और वैसा ही बच्चे करते हैं, तो उनकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है बट प्रीलिम्स उनका क्लियर नहीं होता, तो फिर उस मेंस की मेहनत का फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए समझिए, एग्जाम का हर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है, वेटेज कुछ भी हो। इंटरव्यू का वेटेज 20% होता है, तो क्या उसको नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि आपको भी पता है कि 1 मार्क्स या फिर 0.5 मार्क्स की वजह से आपका सिलेक्शन ऊपर या नीचे हो सकता है। इसलिए सारी चीज़ों को फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 मंथ तक बहुत अच्छे से पढ़िए, हर टॉपिक को ऐसे पढ़िए ना कि IBPS PO का एग्जाम भी क्रैक हो जाए। क्यों हम बिल्कुल इस चक्कर में रहें कि हमको 4 ही नंबर लेकर आने हैं क्वांट्स में 50 में से। क्यों ना 50 में से 50 नंबर लेकर आए, या 40 नंबर लेकर आए, 35 नंबर लेकर आए। इस टाइप के टारगेट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग करना शुरू कीजिए, ताकि नवंबर में आपको कोई डर ना लगे। ध्यान रखिए, ये जो बात है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको लगता है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हुआ ना, वो जो वीडियो हमने बनाई है उसके नीचे के कमेंट्स देख लीजिए। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके कमेंट्स से आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से पता चल जाएंगी। करना क्या है, पहले मैं आपको स्टडी प्लान शो कर देता हूँ, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोर्स में भी हमने अपलोड कर दिया है, वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं। ओके, ये 24 वीक्स का या फिर 6 मंथ का स्टडी प्लान है। हमेशा मैं आपसे ये कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, जिस चीज़ को दिल से चाहेंगे तो फिर पूरी कायनात लग जाएगी मिलाने में। तो सिर्फ वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए नहीं है कि हमें अपना प्यार मिलेगा, बट ये भी किसी का प्यार है, या फिर ये आप कह सकते हैं फ्यूचर है आपका, तो वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ आपको चलना है। पेपर का पैटर्न क्या है ये मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता है। 9 नवंबर 2024 इंपॉर्टेंट डेट है, उसके साथ साथ 14 दिसंबर जब आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। हमने ये स्टडी प्लान बनाया है। अब आप कहोगे कि सर वीक 1 में कितना ईजी बनाया है आपने। शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें करनी है।
सिलॉग्स पढ़ना है। इंग्लिश में आप देखेंगे टेंसेस पे ध्यान देना है। एग्रीकल्चर में इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट क्योंकि अभी आया रहता है तो ये आपको पढ़ना है। अब आपको सर ये तो बहुत ही बिल्कुल एक दिन में ही मैं ख़त्म कर दूंगा इस चीज़ को, हो सकता है ऐसा हो और नहीं भी हो सकता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करेंगे तो उनको टाइम लगेगा। देखो, आप चाहे एक दिन में इसको ख़त्म कर दें या आपको बहुत इजी लगे, बट मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये मत सोचिए कि सिर्फ एएफओ ही एग्जामिनेशन है। उसके हाई लेवल डिफ़िकल्टी लेवल मैक्सिमम वाले क्वेश्चन भी आपके से होने चाहिए, इसलिए पूरा पूरा टाइम दिया गया है। टॉपिक्स लिमिटेड है, टाइम अभी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कीजिए कि आपसे सारे एग्जाम क्रैक हो। क्यों हम आईबीपीएस, एएफओ या फिर सिर्फ एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के मोहताज हो? अभी टाइम है ना। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको तो इसको एज अ चैलेंज लेना चाहिए कि एएफओ नहीं हुआ ना इस बार, तो मैं बाकी एग्जामिनेशन निकाल के दिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप मार्जिनल अप्रोच लेके चलते हैं ना, कब आप मार्जिनलाइज हो जाते हैं आपको खुद पता नहीं चलता। इसलिए इस बार सिर्फ एएफओ नहीं, वो सारे एग्जामिनेशन जिसमें ये सब्जेक्ट्स होंगे, ये आपका टारगेट होना चाहिए। एग्जाम टारगेट मत बनाइए, सब्जेक्ट टारगेट बनाइए, टॉपिक टारगेट बनाइए। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, सिमिलरली इनइक्वालिटीज़ है, कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटीज़ है, चाइनीज़ इनइक्वालिटीज़ है, जापानीज़ है, जितनी भी कंट्रीज़ की हैं, चाइनीज़ ही है खैर, तो वो सारे आप टारगेट कीजिए और बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, ये मैं यहाँ पे अभी पूरा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे स्टडी प्लान वीक वाइज हमने दिया है। उसके साथ क्या करना है, जैसे एक वीक खत्म होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके पर्टिकुलर टॉपिक के सेक्शन टेस्ट हैं, वो सेक्शन टेस्ट दीजिए। हाइयर डिफिकल्टी लेवल के भी दीजिए। जिस दिन आप हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उस दिन जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना, वो सबसे अच्छा होगा। और ट्रस्ट मी, उस दिन आपको ये फील आएगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर वो जो आती है ना फीलिंग अहम ब्रह्मास्मि वाली, वो वाकई में आएगी जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें से लॉग्स का थोड़ा सा पार्ट कर लिया, या फिर इसके आगे। क्योंकि देखो अभी ना यहाँ पे आपको लगेगा कि ज़्यादा टाइम है, बट जहाँ से पजल आ जाएगी ना, फिर वहाँ पे हमने लिखा कि डेली 1 आवर तो आपको पजल को देना है, तो फिर पजल में बहुत टाइम जाता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से टारगेट कीजिए। आपकी बाकी चीज़ें भी होंगी साथ में, तो इतना कम से कम ये साथ लेके चलिएगा। ओके, अब हम आते हैं अपनी बाकी चीज़ में। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका बीएससी एग्रीकल्चर हो सकता है, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट कुछ भी करिए, फॉलो तो आपको करना ही पड़ेगा। और मैंने जैसे बताया वैसे फॉलो कीजिए, क्यों ही डर के रहें। ध्यान रखिए कुछ बातों का, इंपॉर्टेंट बातें जो मैं हमेशा बोलता हूँ। लो कट ऑफ का मतलब इजी पेपर नहीं होता है। लो कट ऑफ का मतलब होता है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, नहीं हो पाए क्वेश्चन ज़्यादा। क्योंकि आप सोचिए कि आप पूरे साल मेहनत करेंगे तो लास्ट ईयर जिन्होंने दिया था उन्होंने भी पूरे साल मेहनत की थी, हो सकता है कि आपने भी पूरे साल मेहनत की और प्रीलिम्स ना निकला हो। रीज़न अब आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल मतलब इसका नहीं होता है। लो कट ऑफ का मतलब ये भी नहीं होता है कि प्रीलिम्स में कम फोकस करना है। भाई प्रीलिम्स में फोकस ज़्यादा करना है। आप ये समझ लीजिए कि इतने बच्चों ने अप्लाई किया, इतने बच्चे मेंस देंगे, इतने बच्चे इंटरव्यू देंगे और इतने बच्चों का फाइनली सिलेक्शन होगा। समझ रहे हैं? तो ये जो प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा रहता है ना कि हो ही जाना है, तो समझ लीजिए कि ये इतने बच्चे बाहर होंगे, अब इसमें कौन होगा? सभी मेहनत करेंगे। और ये हमेशा समझिए कि जिस समय आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि जितनी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उतना ही आपका कंप्यूटर भी कर रहा है। तो हमेशा आगे रहिए, प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। लो कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि फ्यू टॉपिक्स करने हैं। जिस दिन फ्यू टॉपिक वाली अप्रोच रहेगी ना, ट्रस्ट मी, वो एग्जाम उसी दिन से गड़बड़ाना शुरू करता है। क्योंकि कुछ भी टॉपिक आपको आ सकते हैं। आपने देखा लास्ट ईयर या 2023 में तो फिर भी रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स इजी था और मेंस भी रिलेटिवली इजी था। बट आप आरआरबी एफओ का एग्जामिनेशन का पेपर देखेंगे ना, बहुत मुश्किल था। मतलब उसको देख के हम कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि घोड़े खुल गए थे, वैसा एग्जामिनेशन वो था। बहुत डिफिकल्ट पेपर था। तो कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता कि कब डिफिकल्ट आ जाए। वर्क हार्ड फॉर द प्रीलिम्स। मैं तो हमेशा कहता हूँ, देखो मेरे को एग्रीकल्चर पढ़ाना है, मैं तो कह सकता था ना कि देखो एग्रीकल्चर ही है सब कुछ, है एग्रीकल्चर सब कुछ, बट एग्रीकल्चर तक अगर आप पहुँचे नहीं तो फिर क्या होगा? इसलिए प्रीलिम्स को पूरा फोकस कीजिए। वो है ना, आरंभ है प्रचंड वाला जो सॉन्ग है, उसमें एक लाइन है, जिस कवि की कल्पना में हो जिंदगी एक प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। मतलब जो आपको जीवन के बारे में ये नहीं बता रहा है कि जीवन में संघर्ष है, तो उस कवि को नकार दो। प्रेम गीत पे हमेशा जीवन नहीं चलता है, जीवन फूलों का मार्ग नहीं होता है। तो वैसे ही जो आपको बोले ना कि प्रीलिम्स इजी है या फिर प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, मेंस पे फोकस करो, मैं तो कहूँगा उस टीचर को ही नकार दो।
हालांकि रीज़न समझ लेना उन्होंने क्यों बोला है, कुछ तो उनकी मजबूरी रहेगी, क्योंकि वो भी नहीं बोल सकते कि प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आई के साथ प्रिपेयर कीजिए। ट्रस्ट मी, आई से अच्छा कोर्स आपको कोई नहीं दे सकता है। उसके अब मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मेरी बात पे ही क्यों भरोसा करें, डेमो आप देखिए और फिर खुद से डिसाइड कीजिए। हो सकता है यूट्यूब में आप किसी भी रीजन से कहीं पे आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगे, बट सारी चीज़ों को कंपेयर कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं। हम जो भी पैसा दे रहे हैं, पैसा ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि पैसे के साथ आप उसमें अपना पूरा टाइम देंगे, पूरे 1 साल की मेहनत आपकी जाएगी उस कोर्स या फिर उस कंटेंट के साथ। तो दोनों चीज़ समझिए कि उस पैसे की भी और उस टाइम की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत समझना है कि डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से सोचिए। ऐसा नहीं है कि भीड़ चाल में चल दिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप भी करिए। आपको जो टीचर समझ आए आप उन्हें फॉलो कीजिए, बट हमेशा ये डिसाइड कीजिए कि देखिए फ्यूचर आपका है, आप जो करेंगे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ के सिलेक्शन में बाकी लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी से कीजिए और समझिए कि कैसे हम डिफरेंट है। मैं आपको हमेशा बता दिया कि बाकी जगह आप देखेंगे लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। यहाँ पे कंटेंट डिफरेंट है, लाइव क्लासेस डिफरेंट है। लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग्स तो हैं ही, उसके अलावा हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक के लिए शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट नोट्स हैं और साथ ही साथ क्वेश्चंस हैं, ताकि आप उस टॉपिक को कवर कर सके। ओके, तो हमारा जो बैच है वो हम 18 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, बट हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो अभी हमने स्टार्ट कर दी हैं, सो दैट कि तब तक आप कर सके क्रिस्प वीडियोस, नोट्स एंड टेस्ट, 40+ मॉक टेस्ट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा कोर्स है ना, उसमें हम बहुत सारे कोर्सेज के लिए जितने भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस आते हैं वो सारी चीज़ आपको देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन स्ट्रेटजी, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, लाइव क्लासेस वगैरह यहाँ पे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। यहाँ पे देखिए इफको, जीटीसी, डब्ल्यूसी, एनएससीएल, स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, एमपीएससी, एमपीआरएईओ, सारा कुछ इसमें कवर होता है। तो आई का ये कोर्स आपको सारे ही एग्जामिनेशंस के लिए मॉक टेस्ट और बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए कंटेंट प्रोवाइड करता है। कुछ कुछ में जहाँ पे बहुत कंटेंट डिफरेंट होता है तो फिर उसके लिए सेपरेट कोर्सेज बनाए जाते हैं, बट हम जहाँ पे बिल्कुल सेम टाइप का पैटर्न होता है वहाँ पे सारी चीज़ें आपको देते हैं। अदरवाइज मॉक टेस्ट तो आपको यहाँ पे मिलते ही हैं। तो इसलिए IBPS AFO का कोर्स जो IXMB का है वो बेस्ट कोर्स है। और जो प्राइस की बात है, प्राइस भी अगर आप देखेंगे ये लेस देन 500 रुपीज़ पर मंथ आपको पड़ता है। तो ये बहुत महंगा भी नहीं है क्योंकि क्वांट्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है और एग्रीकल्चर भी है, और साथ ही साथ ये सारी ईज़ आपको मिलती है। आप चेक कीजिए, सारी चीज़ें कंपेयर कर लीजिए जब आपको कहीं से भी लेना है, क्योंकि हमारे माइंड में जो होता ही है थॉट है ना, और हम कहते ही हैं कि ओपन कम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमिक्स में आप सभी पढ़ते हैं। तो जो बायर होता है उसके पास n नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं, डिसीजन बायर का होता है, तो वो आपको ध्यान दे के चूज़ करना है। बट जब एक बार चूज़ कर लिया तो उसके बाद फिर पढ़ना है। पढ़ने में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने में कमी अगर होगी तो मैंने आपको कल भी बताया था, अल्टीमेटली ये तो एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट प्रोसेस को एनहांस करता है। बट प्रोसेस तो क्या है प्रिपरेशन की, वो किसको करनी है, आपको ही करनी है। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, चाहे कहीं से भी करिए। जब आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। कि ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एंड आई होप कि हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन कर लिया है। आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपका दिन शुभ हो। महाशिवरात्रि स्पेशल डे है, स्पेशल डे को स्पेशल बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।